कठिन परिस्थिति में जीवन का निर्वाह करना सामान्य सी बात है, लगती है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत कठिन परिस्थितियों को एक्सेप्ट करके उस चैलेंज को हम फेस करते हैं और उसमें से निकलकर एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करते हैं। क्या हम आपत्ति को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं? क्या आपने कभी ऐसा किया है? आइए कहानी सुनते हैं एक ऐसे सज्जन की जिन्होंने अपनी लाइफ, पूरी लाइफ स्ट्रगल में और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हुए गुजारी और अंत में वो एक बहुत ऊंचे स्थान पे स्थापित हुए और बहुत अच्छा उन्होंने नाम कमाया। ये कहानी है रिचर्ड की। रिचर्ड एक मैक्सिकन लड़का जो अमेरिका में रहता था। उसका परिवार भी कोई अच्छा खासा परिवार नहीं कह सकते। उसकी माता एक हाउसवाइफ थी और उसके पिता जो थे, जिसको बोल सकते हैं शराबी तरह के व्यक्ति थे और शराब की उनको लत थी, जिसके कारण घर में अशांति और पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती थी। उसका मैक्सिकन होना भी एक गुनाह ही था, क्योंकि अमेरिका में हम जानते हैं जाति प्रथा और रेसिज्म काफ़ी होता है। तो जो लोग वाइट्स नहीं होते हैं उनको दोयम दर्जे का माना जाता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार समाज में नहीं किया जाता। इसी तरीके से रिचर्ड को भी स्कूल में काफ़ी परेशान किया जाता था। जो वाइट बच्चे हुआ करते थे वो उसको बुली किया करते थे। कई बार तो उसका खाना भी फेंक दिया करते थे। रिचर्ड को हमेशा सपोर्ट मिला एक लड़की का जो उसकी क्लास में पढ़ती थी, जो उसकी दोस्त थी। और रिचर्ड जब भी अपने घर से खाना लाता था, और मैक्सिकन खाना आपको पता ही है, बैरिटोस जिसको हम बोलते हैं, काफ़ी एक पॉपुलर खाना है आजकल हमारे यहाँ भी, वो लाया करता था और अपने दोस्त के साथ शेयर किया करता था। उसकी दोस्त को खाना बहुत पसंद आता था। एक बार जो लड़के उसको परेशान किया करते थे उसको भी बुला के उस लड़की ने और रिचर्ड ने मिलके वो खिलाने की कोशिश करी कि तुम बैरिटो खाओ, हमारा खाना खाओ। उसने खाया और उसको खाना बहुत पसंद आया, तो उसने बोला कल और लेके आना, मेरे सब दोस्त तुम्हारा खाना खाएंगे। अब इसमें से एक समस्या थी, घर में आर्थिक तंगी है और उसमें हम इतना सारा खाना लाके सबको खिलाएंगे तो चलेगा नहीं। तो रिचर्ड ने उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी देखी, अपने घर से काफ़ी सारे बरीटोस बनवा के ले आया और उसने अपने सब दोस्तों को वो बरीटोस खिलाए। लेकिन कैसे खिलाए? बेच के 25-25 सेंट में सबको उसने बरीटो बेचे। उससे जो भी पैसे इकट्ठा हुआ उसको बड़ा अच्छा लगा कि इससे तो मेरे पास आमदनी हुई है, तो ये हम बाद में भी किया कर सकते हैं। तो उसने इस चीज़ को जारी रखा और रोज़ वो कुछ कुछ बरीटो लेके आता और बेचता स्कूल में, और स्कूल में उसके बरीटोस काफ़ी पॉपुलर हो गए। इस तरह से उसको थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होने लगा। अब उसको लगा कि जो मेरी सबसे अच्छी सपोर्टर है, मेरी दोस्त है, लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो मुझे उसको कुछ चॉकलेट्स देनी चाहिए। तो चॉकलेट लेने के लिए दुकान पे गया। दुकान वाइट की थी। उसने वहाँ पैसे निकाले तो एक मैक्सिकन बच्चे के हाथ में इतना पैसा देखकर जो दुकानदार था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भाई लगता है इस बच्चे ने कहीं से पैसा चुराया है, ये मैक्सिकन है, इसके पास इतना पैसा होना नहीं चाहिए, तो आप आओ। पुलिस आई, बिना कुछ पूछताछ किए उसको ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया, उसका पैसा ले लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में जाने के कारण, इतने बुरे व्यवहार होने के कारण वो काफ़ी टूट सा गया और वहाँ की उसकी दोस्ती जो बनी वो सब गुंडे तत्वों के साथ बनी, जो सब गलत काम किया करते थे। और आने वाला समय उसका खराब निकला। वो खुद जेल से बाहर आके गुंडागर्दी करने लगा, ड्रग्स बेचने लगा और इस तरह के काम करने लगा। लेकिन जिस लड़की से उसके स्कूल में दोस्ती थी वो कंटिन्यू रही और बाद में उन दोनों ने शादी करी। अब शादी हो गई तो उनके बच्चा होने वाला था। जब दोस्तों को पता चला कि इसका परिवार आगे बढ़ने वाला है तो वो दोस्त उसको समझाए कि अब तुम्हें ये बुरा काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा परिवार है और परिवार के सामने इस तरह के काम अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा आने वाला बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो उसने ऐसा काम छोड़ दिया। इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा, इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगा। पत्नी भी काम करती थी, लेकिन दोनों इतनी मेहनत करते थे फिर भी पैसा ज़्यादा कमा नहीं पाते थे और 2 टाइम खाने के भी उनको तकलीफ रहती थी। एक दिन थक हार के उसने बोला यार इससे तो पुराना काम ही अच्छा था, पुराना काम कर लेते हैं। गुंडागर्दी में ज़्यादा पैसे कमाते थे। वापस अपने दोस्तों के पास गया, उनको बोला मेरे को तो वापस वही काम करना है ताकि 4 पैसे मेरे पास आएँ और मैं अपनी पत्नी को और अपने आने वाले बच्चे को अच्छी तरह रख सकूँ।
पर दोस्तों ने उसको एकदम मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें अब उस बुरी ज़िंदगी में वापस नहीं जाने देंगे, तुम कुछ और काम देखो। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उन दोस्तों में एक दोस्त ऐसा था जिसने अपना बुरा काम छोड़ के एक कंपनी में मशीन ऑपरेटर का काम ज्वाइन किया था, और वो कंपनी थी फ्रिटोलेस, जिसे हम आज पेप्सी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हम लेस की वेफर्स वगैरह खाते हैं। वहाँ पे चिप्स वगैरह प्रोडक्ट बना करते थे, और वहाँ पे लोगों की नौकरियाँ मतलब मिलती रहती थी। दोस्त ने उसकी रिकमेंडेशन करके उसको नौकरी वहाँ लगवा दी। पर चूंकि वो मैक्सिकन था, हालांकि इलेक्ट्रिशियन था, लेकिन बैकग्राउंड होने के कारण उसको मशीन ऑपरेटर की नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक सफाई कर्मी की उसको नौकरी वहाँ मिल गई। सफाई कर्मी की नौकरी बहुत मन लगा के करने लगा। हर किसी आदमी से उसने दोस्ती करी, सबसे अच्छा रिस्पेक्ट से बात करता, जो काम उसका नहीं होता फिर भी वो करके देता। इस तरह से उसकी इमेज पूरे कंपनी में, फैक्ट्री में बहुत अच्छे आदमी की बन गई कि बहुत मेहनती आदमी है, नए नए काम सीखना चाहता है। और इसी दौरान उसने एक ब्लैक आदमी जो वहाँ, नेग्रो आदमी जो वहाँ नौकरी करता था, जो काफ़ी नॉलेजेबल सीनियर आदमी था, लेकिन फैक्ट्री मैनेजर नहीं बन पा रहा था क्योंकि वह गोरा नहीं था। उस आदमी से उसकी दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई, और वो भी उसको पसंद करने लगा। ये उस गोरे आदमी से, उस अंग्रेज आदमी से जो निग्रो था, उससे वो मशीन कैसे चलाते हैं, मशीन की देखरेख कैसे करते हैं, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस सब सीखने लगा, और धीरे 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 हर काम में पारंगत हो गया। लेकिन उसको कभी भी बढ़ोतरी नहीं मिली, वो रहा तो सफाई कर्मचारी ही, लेकिन उसका काम चल रहा था। अब उसकी जिंदगी सही चल रही थी, उसका परिवार सुखी था, बच्चे सुखी थे, सब सही था। अब कुछ ऐसा समय आया व्यापार में कि कंपनी को अपने कुछ कर्मचारियों को निकालना पड़ा, क्योंकि मार्केट में उस कंपनी के प्रोडक्ट बिकना कम हो गए। जितनी कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी सेल्स की, इससे नहीं हो रही थी। कर्मचारियों की छटनी हुई, उसके दोस्त वगैरह काफ़ी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। रिचर्ड की नौकरी नहीं गई, वो तो वहीं रहा क्योंकि वो अच्छा कर्मचारी था, तो उसको तो कंपनी ने कंटिन्यू करा। लेकिन उसे काफ़ी दोस्तों की नौकरी चली, तो काफ़ी दुखी हुआ कि आज मेरा नंबर नहीं लगा, लेकिन हो सकता है कल अगर खराब समय, इससे भी ज़्यादा खराब समय आए, तो शायद मेरी भी नौकरी चली जाए। तो ऐसा क्या करें कि कंपनी बंद ना हो और जिनकी नौकरी चली गई है उनको वापस नौकरी मिल जाए। वो बड़ी चिंतन मनन करता था, अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा करता था। उन्होंने मार्केट में जाके पता करने की कोशिश करी कि आखिर एक प्रोडक्ट बिकता क्यों नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी, इतना अच्छा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकता है। तो जनरली उसको एक फीडबैक मिला मार्केट से, जो उसके दोस्त लोग थे, और बोले यार ये तो कोई स्वादहीन प्रोडक्ट है, कोई टेस्ट नहीं है, हम सब मैक्सिकन लोग हैं, हम लोग को चटपटा मसालेदार खाना चाहिए, इसमें तो कोई मसाले है ही नहीं, एकदम सादा है, क्या खाने का इसको। ये कुरकुरे वगैरह जो भी आज हम इंडिया में जानते हैं, सब प्रोडक्ट उसमें वहाँ बिका करते थे। तो बोले इसको खाने में कोई मज़ा नहीं। तो उसने देखा कि मैक्सिकन तो मैक्सिकन, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी उसको खाना पसंद इतना नहीं करते हैं, लेकिन जब बात आती है मैक्सिकन फूड की, तो सब लोग बड़े चाव से मैक्सिकन फूड खाते हैं, क्योंकि बहुत चटपटा होता है, मसालेदार होता है, कलरफुल होता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कंपनी को सजेस्ट करूं कि आप मैक्सिकन प्रोडक्ट या मैक्सिकन फ्लेवर का प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते हो। इस एरिया में, इस मार्केट में प्रोडक्ट चलना चाहिए, लोगों की डिमांड है, पसंद है। पर वहाँ का जो फैक्ट्री मैनेजर था उसकी बात को सुन के हंस के टाल दिया। बोले तू सफाई कर्मचारी है, वही बना रहे, ज़्यादा गुनी बनने की कोशिश ना कर, हमको पता है कंपनी कैसे चलानी, हम चला लेंगे। खैर बात आई गई हो गई, लेकिन उस रिचर्ड ने अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अलग अलग मैक्सिकन मसालों के साथ वो कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करता, और उनको फिर जो फ्रिटोलेस के प्रोडक्ट थे उनके साथ मिक्सअप करके, बना के, खा के टेस्ट करता कौन सा अच्छा लग रहा है। लास्ट में उसको एक प्रोडक्ट बहुत पसंद आया जिसको उसने खुद बनाया था, और वो ले जाके उसने अपने मैनेजर को भी खिलाया, लेकिन मैनेजर ने कहा तुम रहने दो, बेकार ही नहीं चलेगा। वो अपना जब फैक्ट्री में काम किया करता था, उसकी फैक्ट्री में उसके सीईओ के वीडियोस चला करते थे। तो एक वीडियो में उसने सुना कि सीईओ बोलते हैं कि कोई भी कठिनाई आए, कोई भी आपको सामने चुनौती आए, कभी भी खराब समय आए तो घबराना नहीं चाहिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना चाहिए, अच्छे काम करते रहना चाहिए, कभी ना कभी सफलता मिलती है, एक रास्ता सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता पकड़ो, ऐसा ऐसा काफ़ी मोटिवेशनल टॉक उसने सुने। वो काफ़ी उत्साहित हुआ, तो बोले ज़रूर मुझे सीईओ से बात करनी चाहिए। फैक्ट्री मैनेजर मेरी बात नहीं सुन रहा ना,
अपन सीईओ से बात करते हैं। कहीं से ढूंढ ढांड के उन्होंने सीईओ का नंबर निकाला और सीईओ को फ़ोन देकर कर दिया। फ़ोन उठाया सेक्रेटरी ने। सेक्रेटरी आश्चर्यचकित रह गई कि एक फैक्ट्री का सफाई कर्मचारी को सीईओ का नंबर कहाँ से मिला, और मिला तो मिला, उसने फ़ोन भी लगा दिया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? फिर भी उसको पता नहीं क्या लगा, तो उसने फ़ोन कनेक्ट कर दिया सीईओ के साथ। सीईओ भी एकदम चौंक गया कि एक सफाई कर्मचारी मुझे डायरेक्ट फ़ोन कैसे कर रहा है। पर उसने उसकी बात सुनी, क्या कहना चाह रहा है। तो उसने काफ़ी लंबी बात करी कि साहब ऐसा ऐसा है, प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ऐसा कुछ बनाइए, आपके पास तो इतना रिसोर्सेज हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आपके पास तो फूड एक्सपर्ट हैं, आप बनाइए, प्रोडक्ट चेंज करिए तो चलेगा, ऐसा वैसा। सीईओ ने बोला, देखो रुको, मैं थोड़े टाइम के बाद उस फैक्ट्री का दौरा करने आने वाला हूँ, तब मैं तुमसे आके बात करूँगा। 1 महीने के बाद वो सीईओ वहाँ पे विजिट पे आए और उन्होंने उस रिचर्ड को अपने कैबिन में मिलने के लिए बुलाया। सब आश्चर्यचकित, रिचर्ड को कैसे बुलाया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो सीईओ से बात कर चुका था। उसने पूछा, रिचर्ड को तुम बताओ, तुम क्या बोल रहे थे? तो फैक्ट्री मैनेजर बड़ा चौंक गया कि इसको कैसे पता कि रिचर्ड के मन में कुछ है। तब सीईओ ने बताया कि इसने मुझे फ़ोन किया था और उसने मुझे आइडिया दिया था, मैं इसका आइडिया सुनना चाहता हूँ। रिचर्ड अपने घर से बनाया हुआ प्रोडक्ट लाके सीईओ को खिलाता है। सीईओ उसको खाते हैं, सीईओ को बड़ा पसंद आता है। बहुत तीखा होता है लेकिन उसको पसंद आता है। बोले, क्या ये प्रोडक्ट इस मार्केट में चलेगा रिचर्ड? ये बहुत तीखा है। बोले, हाँ सर, इस मार्केट में ऐसा ही प्रोडक्ट चलता है। तो फैक्ट्री मैनेजर बोला, नहीं नहीं सर, ये नहीं चलेगा, ये आपको फालतू में नुकसान करवा देगा, आप इसकी बात जाने दीजिए, ये तो मैक्सिकन है, इसको कुछ अक्ल नहीं है। सीईओ ने बोला कि चलो मुझे तो कुछ सोचने का वक्त दो। 1-2 घंटे के बाद सीईओ ने कुछ सोच के रिचर्ड को बुलाया, वापस बुला के बोला, तुमने जो मसाले कॉम्बिनेशन बनाया है, मैं तुमको एक एक्स अमाउंट देता हूँ, मतलब इस फैक्ट्री को देता हूँ, तुम ये प्रोडक्ट बनाओ और मार्केट में लॉन्च करो, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। वो बड़ा खुश हुआ, उसने कॉम्बिनेशन बनाया और मार्केट में रखवाया। अब मार्केट में प्रोडक्ट चला भी गया, लेकिन सेल तो हो ही नहीं रही, कोई खा ही नहीं रहा, कोई उठा ही नहीं रहा। तो 1 हफ्ता 10 दिन निकला, सीईओ के वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं फैक्ट्री मैनेजर को, भाई तुम्हारा कितना सेल बढ़ा, क्या हुआ? बोला, सब कुछ नहीं बढ़ा, मैंने आपको मना किया था, इसकी बात मत मानो, आपने मान ली, अब ये प्रोडक्ट बेकार हो गया। अब वापस टेंशन आ गई इसको कि मैंने सजेस्ट किया, मेरा नाम खराब हो गया, मेरा मेहनत पानी में गया, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं चले। और जो थोड़ा बहुत माल पड़ा है उसको हमको डिस्पोज ऑफ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी डेट होती है। तो उसने अपने मैनेजर से, सीईओ से फिर से बात करी। तो मैनेजर ने फिर दुत्कार के उसको निकाल दिया। फिर उससे उसने सीईओ को फ़ोन लगाया, बोले, साहब मुझे एक परमिशन दीजिए कि मैं यहाँ से कुछ डब्बे सामान लेके जाऊँ बाहर सैंपल के तौर पे, और अपनी कम्युनिटी में लोगों को खिलाऊँ। उनको पता ही नहीं है कि हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, और पता भी होगा तो उन्होंने टेस्ट नहीं किया, उनको आइडिया नहीं है, वो भरोसा नहीं कर पा रहे। तो क्या मैं सैम्पलिंग कर सकता हूँ? तो सीईओ ने कहा, चलो ठीक है, करो, सैम्पलिंग करो, देखो क्या होता है। उसने वो अपने ट्रक भर भर के बाहर लेके गया और वहाँ जाके उसने पूरे शहर में सैम्पलिंग कर डाली। जितने भी बड़े सुपरमार्केट्स थे वहाँ जाके, जितने मैक्सिकन लोग थे वहाँ जाके, चर्च वगैरह के सामने खड़े होके ऐसे उसने काफ़ी सैम्पलिंग करी, और वो प्रोडक्ट बहुत पसंद किया गया। और फिर उसने दुकान पे सारा माल भरवा दिया, हर दुकान से धमाकेदार सेल होने लगी, और तो और इतने ऑर्डर आ गए कि सीईओ को 5 करोड़ पैकेट नए बनाने का ऑर्डर देना पड़ा, इतना फंड देना पड़ा। अब इतना बड़ा प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री मैनेजर को लोगों की ज़रूरत थी। तो वापस जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया था उनको फिर से नौकरी में रखा गया, और वो सेल एक बार नहीं, वो कंटिन्यूसली सेल चलती रही और बढ़ती रही, और वो फैक्ट्री पूरे पेप्सिको की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग फैक्ट्री में बदल गई। जो एक समय एक लॉस मेकिंग कंपनी थी या फैक्ट्री थी, वो एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बन गया, और सब लोग बहुत खुश हुए। सबको, फैक्ट्री मैनेजर को भी प्रमोशन मिला, सबको मिला, लेकिन उसको कोई प्रमोशन नहीं मिला। रिचर्ड तो जैसा सफाई कर्मचारी था वैसा ही रहा, और जो उसका दोस्त या उसका सीनियर था, जो नीग्रो था, जिसने उसको कई चीज़ें सिखाई थी, वो भी वैसा का वैसा ही रहा। तो उसको उस बात का कोई मलाल नहीं रहा। उसने बोला, मैंने अपनी नौकरी सुरक्षित की, मैंने अपने दोस्तों को फिर से नौकरी दिलवा दी, यही मेरे लिए बहुत है। अब एक बार सीईओ फिर से वहाँ पे आए और उन्होंने फिर से रिचर्ड से बात करी। रिचर्ड, ये तो एक प्रोडक्ट हो गया, क्या तुम्हारे पास और भी कोई प्रोडक्ट है, और भी कुछ आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में हैं, कुछ और भी बता सकते हो?
तो उसने एक बार फिर से एक नया प्रोडक्ट बना के अपने सीईओ को प्रेजेंट किया। सीईओ ने फिर से उसको मार्केट में पेश किया और ये भी एक धमाकेदार प्रोडक्ट बना और बहुत अच्छा चलने लगा। और उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेचा जाए उसकी स्ट्रैटेजी भी रिचर्ड ने बना के दी, क्योंकि उसने बोला कि साहब मुझे पता है ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले कौन है और कहाँ है, तो आप उसको मेरे कहने के हिसाब से बेच के ट्राई करें। और उसके कहने के हिसाब से जब ट्राई किया गया तो सेल बहुत अच्छी निकली। आपको पता है बाद में क्या हुआ? कंपनी ने रिचर्ड को सफाई कर्मचारी से हटा दिया, हटा के उसे क्या बना दिया? सीधा डायरेक्टर मार्केटिंग ऑफ क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया को एड्रेस करते हैं। जब तक वो रिचर्ड उस कंपनी में रहा, वो पर्टिकुलर वर्टिकल, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बहुत बहुत प्रॉफिट करता रहा। वो एक लैंडमार्क बन गया सब लोगों के लिए। बेंचमार्किंग उसने सेट करी कि आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी रहने दो, आपका परिस्थितियां कैसे भी रहने दो, लेकिन अगर आप में जज्बा है आगे कुछ बढ़ने का, कुछ आप सोचते हैं, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हम और आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या हमारे जीवन में भी परेशानियां नहीं हैं? लेकिन उन परेशानियों में नेगेटिव सोच के और हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहने से कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन उन परिस्थितियों को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाए और उन अपॉर्चुनिटी से आगे कैसे बढ़ा जाए, और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने मित्रों का, अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों का, सबका भला हो, ऐसा विचार करके हम अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें, सोचें, तो हम भी रिचर्ड की तरह जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आपके विचार इस कहानी पे मुझे ज़रूर बताइएगा। ये एक सच्ची घटना है, इसका आपको डिटेल्स मिल जाएगा लिटरेचर में। और इसी तरह की और घटनाओं और वार्ताओं के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आपके कमेंट्स जो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेजते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी गाइडेंस मिलती है, काफ़ी नए नए सब्जेक्ट मुझे जानने को मिलते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ नया नया ढूंढ के आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं और मैं आपके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकूं। तो अगले शनिवार हम फिर से मिलेंगे एक नई घटना, नई कहानी, एक नई वार्ता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।